हेलो दोस्तों, बजट जो है आने वाला है। डिफेंस स्टॉक और एग्रीकल्चर स्टॉक्स एकदम लाइमलाइट में रहेंगे। आज देखते हैं कि क्या हमें डिफेंस स्टॉक्स खरीदने चाहिए बजट से पहले या कोई और तरीका है डिफेंस स्टॉक को डील करने का। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो PSU डिफेंस स्टॉक्स हैं उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, भारत डायनेमिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैसगॉन डॉक है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, आइडिया फोर्ज है, कोचिन शिपयार्ड्स हैं और भी 4-5 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर 5-6 स्टॉक और भी हैं जो कि बहुत छोटे स्टॉक्स हैं। तो ज़रा मेन स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं कि क्या हमको बजट से पहले ये स्टॉक खरीदने चाहिए, नंबर 1, और इनको खरीदने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, या मैं बोलूँ नियर टू परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें हम एक स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मेरे साथ रहिए। हाँ, आगे जाने से पहले आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें कोई वैल्यू है, इसमें स्ट्रेटेजी हमने ठीक बनाई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नए लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं जो PSU स्टॉक्स हैं उनके साथ हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो स्टॉक मैंने लगाया है आपके सामने, ये स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। BEL ने पिछले 1 साल के अंदर 100% से ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। अब आप देखिए BEL के अंदर एकदम ज़बरदस्त बम्प एंड रन का केस आया और फिर उसी रफ्तार से ये नीचे गिर गया। फिर आप देखिए कि बहुत लंबा इसने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, राइट, और अब ये उस ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद भी ये जो स्टॉक है ना, बस ये 280 और 320 के बीच में घूम रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर इसके साथ क्या करना चाहिए ज़रा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ आज कि ये जो स्टॉक है, क्या हमको स्टॉक को ख़रीदना चाहिए जब ये RSI 30 के ऊपर है। मैं देखिए आपके सामने RSI 30 लगा रहा हूँ यहाँ पर, जब ये स्टॉक RSI 30 के ऊपर आया है, राइट। सो क्या हमको RSI 30 पे स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ से इसने जो है एक पुल बैक दिया है। दोस्तों अब सवाल यह है कि ये RSI 30 आने के बाद भी ये 10-20 रुपये ऊपर गया है, फिर ज़्यादा नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे आ गया। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि RSI 30 को ये रिस्पेक्ट नहीं करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है ये रिस्पेक्ट किसको करता है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। आई हैव पुट अप ए ट्रेंड लाइन हियर, ठीक है। जब मैंने इसमें ट्रेंड लाइन लगाई तो इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया 280 से 320, यानी कि इसने 40 रुपये दे दिए हैं, रफली अबाउट 10% 15%। तो सवाल ये है कि RSI पे बाई करने के बाद भी अगर ये ट्रेंड अगर नीचे है तो बाई करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नंबर 1। तो इसकी जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस हो गई है वो है शेयर की कि भाई RSI में भी ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बस 10-15 रुपये देगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर इसने 280 के आसपास जो है इसने एक बेस बनाया है, यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट आ रही है। सामने हमारा बजट है, तो क्या हमें खरीदना चाहिए। अभी करंट रेट है इसका 292 और एनगल्फिंग पैटर्न इसने ऑलरेडी लगा दिया है। मुझे लगता है कि जो स्टॉक गिर के 280 के आसपास आ जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि 275, 280, 285 के आसपास जब ये स्टॉक आए तो इसके अंदर आप खरीद सकते हैं। और पहला टारगेट होगा 320 का, और उसके ऊपर जो टारगेट 340 का भी हो सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं कि हमको क्या बोल रहा है। दूसरा ये स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड का। कोचिन शिपयार्ड के सामने भी देखिए एक बड़ा इसने यहाँ पर एक जो है साइडवेज गया, फिर इधर एक शार्प मूव दी और शार्प मूव दी। जितनी शार्प मूव दी उतनी शार्प मूव से नीचे भी आ गया। अब क्या इस स्टॉक को वही स्टोरी दोबारा से रिपीट हो रही है, क्या इस स्टॉक को RSI 30 के ऊपर बाई करना चाहिए। देखिए मैं आपके सामने RSI 30 लगा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और ये फिर नीचे आ जाता है, ये बार बार नीचे ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डिफेंस स्टॉक हैं ये RSI 30 को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर इसने जो है एक
मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ। यहाँ पर इसने जो है ना एक ब्रेकआउट दिया है इस ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ 1400 पे दिया है, 1598 यानी कि 200 रुपये इसने दिए हैं, फिर ये नीचे आ गया है। क्या इसको खरीदना चाहिए? दोस्तों मेरा अपना मानना ये है कि ये जो स्टॉक हैं, जब तक ये स्टॉक इसको खरीदने की जल्दी ना करें, जब तक ये स्टॉक 1600 के ऊपर या 1650 के ऊपर ना निकल जाए, इसकी खरीद तो बनती नहीं है। हाँ, बजट से पहले खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर बजट से पहले खरीदना है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 1400 1500 के नीचे ये स्टॉक शायद खरीदेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। चलिए, अभी हमने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, इसकी स्ट्रेटेजी तो आगे देखेंगे। ज़रा 2-3 स्टॉक और देख लेते हैं। उसके बाद ये आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक की भी वही कहानी है, ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक भागते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक गिर जाते हैं। ये तो यहाँ पर तो 4 जून का स्टॉक गिरा है बिकॉज ऑफ लोकसभा के रिजल्ट आए थे। फिर इस स्टॉक ने एक बहुत ज़बरदस्त लंबी छलांग लगाई, सी द वर्टिकल राइज, और फिर ये स्टॉक गिरा। अब ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पर एक ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, ट्रेंड चल रहा था नीचे 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 नीचे, और ये भी RSI को वो रिस्पेक्ट तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। 4200 का स्टॉक है। अगर इसके अंदर आपको 200 रुपये मिल जाते हैं, मतलब इसके अंदर 5% बार बार ये दे रहा है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, इसको बाई कर सकते हो RSI 30 के ऊपर। लेकिन अब इसने दिया है ब्रेकआउट, यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है शायद ये ऊपर जा सकता है। फिर भी आगे देखते हैं अगले स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए कितना लंबा डाउन ट्रेंड के अंदर है, RSI को भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, एक हल्की सी रिस्पेक्ट है 100-150 रुपये की, लेकिन ये 100-150 की रिस्पेक्ट भी जो छलांग है स्टॉक की, ये भी 150 रुपये 10% की है। इसको आप देख लीजिए। तो ये स्टॉक तो ऐसे बोल रहा है कि ये जो स्टॉक है, क्योंकि 1100 रुपये का स्टॉक है, 1100 से 1200 10% की इसने उछाल दिया है, लेकिन ट्रेंड जो है ना वो इसका डाउन ही है। तो हमको मालूम था कि जो ट्रेंड है, जब तक ट्रेंड को ये ब्रेक नहीं करेगा, ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, ये नीचे ही आएगा। स्टॉक ने यहाँ पर जो है RSI 30, ये RSI 30 है। RSI 30 के बाद ये 10-15% की छलांग भी लगा रहा है। यहाँ ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद ये 1300 तक गया है। दोस्तों मुझे लगता है कि जो स्टॉक है इसको आप बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ से रफली अबाउट 1300 इमीडिएटली, और इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैज़गॉन डॉक का स्टॉक है ये। कितना देखिए, ये स्टॉक कितना 5000 से गिरता गिरता ये स्टॉक करीब 3800 आ गया था। बताइए कितना ज़बरदस्त फॉल है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड को इसने फिलहाल तो इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर गया है। यहाँ ये स्प्लिट की वजह से आधा हो गया है। ये स्टॉक स्प्लिट मैंने लगाए हुए है, इसलिए ये आधा हो गया है। इसको वेट करना चाहिए, अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न देखिए कितना भागा है। RSI 30 को भी इसने खासा रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन ट्रेंड डाउन होने की वजह से बार बार ये नीचे आया है। अभी भी स्टॉक जो है ना इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इसको बाई करना चाहिए। जब तक ये ट्रेंड को जो है ना 2485 को से ऊपर 1-2 दिन नहीं रह जाता है, तब तक इसको नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, अगर ये 24 या 25 तक 1-2 दिन रह जाता है तो फिर आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट 3500 तक 50% देने का भी दमखम रखता है। तो दोस्तों हमने अब ये स्टॉक्स तो देख लिए हैं। अब जब इतने स्टॉक्स हमने देख लिए हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी जो बेसिकली क्या होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इनको कोई ऑर्डर मिलता है डिफेंस स्टॉक्स को, तो डिफेंस स्टॉक्स जो है ना ये एकदम भागने की कोशिश करते हैं और ये भागते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जब डिफेंस और जब 2-4 दिन निकल जाते हैं, ऑर्डर मिलने की न्यूज़ का न्यूट्रलाइज हो जाती है, और फिर ये जो स्टॉक है ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, और इसको खरीदना कब चाहिए? दोस्तों इसके 2 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं खरीदने के लिए। एक तो ये है कि जब RSI 30 के ऊपर आए तो आप हल्की हल्की निबलिंग कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना डिफेंस स्टॉक को डूबने तो नहीं देगी, रादर इसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे उस टाइम इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो RSI 30 के पास स्टॉक को निबलिंग करें
और जो इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको ज़रूर ट्रेड करना है या जिनको ट्रेड करना है, उनको चाहिए कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तभी स्टॉक को ख़रीदना है। और इसमें मूविंग एवरेज 2 या 3 की लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस अब ये ख्याल रखिए कि जो स्टॉक है, ये जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं ना, ये बड़े हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं। नंबर 1, सिर्फ जब ऑर्डर आता है तभी ये स्टॉक ऊपर जाते हैं, वरना ये स्टॉक लंबे लंबे टाइम तक आप देख लीजिए 2-2 महीने 3-3 महीने ये साइडवेज ही चलते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हो सकते हैं ये स्टॉक, ट्रेडिंग के लिए तो मुझे नहीं लगता है ये ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग इसमें करनी ही है तो जब तक ये अप ट्रेंड के अंदर है तभी तक इसकी ट्रेडिंग बनती है, डाउन ट्रेंड में इसकी ट्रेडिंग नहीं बनती है। दिस इज़ द अल्टीमेट ऑफ डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स। बाकी आप आपका जो ब्रोकर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे भी बात कर लीजिए। दोस्तों मुझे बताएं कि आपको ये स्ट्रेटेजी जो है कैसी लगी है, या आपके दिमाग में कोई और भी अगर स्ट्रेटेजी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं। हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटेजी से बेटर आपकी स्ट्रेटेजी हो, खुद एनालाइज करिए और मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। सो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ रहिए। शेयर मार्केट समझते हैं और दोनों मिलके पैसा कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।